हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, कि बेस्ट म्यूचुअल फंड और या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक्स को कैसे आपको सेलेक्ट करना है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक जो है टूल का रिव्यू करने वाला हूँ। पर्सनली मैं इस टूल को यहाँ पे पिछले 2 साल से यूज़ में लेता हूँ, जिसका नाम है टिकट ऐप। वैसे तो इसका प्रो प्लान भी है मेरे पास में, लेकिन इसके बेसिक फ्री प्लान में भी आपको कई सारे यहाँ पे फीचर मिलते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस टूल की मदद से आप कोई भी यहां पे बेस्ट म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी स्टॉक्स यहां पे पिकअप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इस टूल को या इसकी ऐप को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इसमें गाइस आपको 4 सेक्शन मिलने वाले हैं। स्टॉक स्क्रीनर मिलेगा, एमएफ स्क्रीनर मिलेगा, मार्केट मूड मिलेगा और स्टॉक की डील्स मिलेगी। तो पहले हम लोग सिंपली चलते हैं मार्केट मूड के ऊपर। जी हाँ, तो देखिए गाइस, ये मार्केट मूड क्या है? ये बेसिकली मार्केट मूड का इंडेक्स है जो कि हमें बताता है अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है एक्सट्रीम ग्रीड जोन। जी हाँ, तो यहाँ पे और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि हाईली एक्सट्रीम ग्रीड जोन सजेस्ट इन्वेस्टर शुड अवॉइड ओपनिंग फ्रेश पोजीशन एज मार्केट आर ओवरबॉट जोन। जी हाँ, यानी इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पैसा जो यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को बाय कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे सेंसेक्स और अपने जो निफ्टी होता है, मार्केट के जो इंडाइस होते हैं, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। इवन गाइस, आप पिछले 1 महीने के अंदर देख सकते थे जो भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ था 7.45% का सिर्फ 1 महीने के अंदर सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे जंप आ चुका है। तो अभी मार्केट जो है एक्सट्रीमली ग्रेट सिचुएशन के अंदर जा चुका है। तो गाइस, इस टूल की मदद से मार्केट मूड इंडेक्स को आप देख करके आसानी से जो है एक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कब मुझे यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। गाइस, जनरली मैं अपनी जो बल्क इन्वेस्टमेंट है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, वो मैं तब करता हूँ जब ये सिग्नल जो है मुझे एक्सट्रीम फियर जोन के अंदर मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो है काफी सस्ते दाम में मिल जाते हैं। लेकिन अपनी जो एसआईपी है वो मैं कंटिन्यू करता हूं, चाहे मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रेड जोन में हो या फिर फियर जोन के अंदर, एसआईपी हमेशा यहाँ पे कंटिन्यू में रहती है। अब गाइस, चलते हैं हम लोग इसके दूसरे टूल की तरफ, जिसका नाम है एमएफ स्क्रीनर, जिसके थ्रू आप इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो है ना काफी सारी कैटेगरीज होती है, इक्विटी होता है, डेट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो निवेश करना है, सबसे अच्छे ज्यादा जो रिटर्न मिलेंगे, इन्फ्लेशन को जो बीट करेगा, वो हमेशा इक्विटी मार्केट करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, इक्विटी में भी बहुत सारी जो है कैटेगरीज है, जैसे कि मान लीजिए लार्ज कैप फंड्स हो गया, मिड कैप हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, कॉन्ट्रा फंड्स हो गए, फ्लैक्सी कैप फंड हो गया। अब गाइस, लोग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहां से अपनी शुरुआत करूं। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर है तो मेरी हमेशा सजेशन ये रहती है कि आपको हमेशा एक इंडेक्स फंड से यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको फिल्टराइज मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने इंडेक्स फंड के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर यहाँ पे जो है एयूएम साइज वाइज सबसे बड़े बड़े जो जितने भी इंडेक्स फंड है, उन सभी की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाती है। साथ में गाइस, ये टूल आपको केवल एयूएम साइज ही बताता है। एयूएम साइज का मतलब है कि इस स्कीम के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। साथ में आपको ये सीएजीआर भी दिखाता है कि 3 साल के अंदर इसने कितने % का सीएजीआर निकाल के दिया है। प्लस गाइस, आप यहाँ पे अगर एड फिल्टर करेंगे तो साथ में आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का भी सीएजीआर निकाल सकते हैं। इसके साथ में गाइस, ये एक ही टूल के ऊपर आपको जितने भी इंडेक्स फंड होंगे, उन सभी का एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने कि यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने पिछले 5 साल के अंदर 11% का जो रिटर्न है हर साल निकाल के दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21 है। तो इसी तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मैं जो पर्सनली यहाँ पे प्रेफर करता हूँ वो हमेशा एचडीएफसी का इंडेक्स फंड एसएमपी करता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सीएजीआर का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा निकलेगा और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे औरों के मुकाबले काफी कम है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको कुछ और फिल्टर्स भी जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे रिस्क के अकॉर्डिंग भी जो है ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग एरर लगा दिया, प्लस मैंने वॉलेटिलिटी लगा दिया, मतलब कितना जो है मार्केट जो है अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग ये कितना ऊपर नीचे होता है। तो देखिए, अगर आप ट्रैकिंग एरर भी देखेंगे, ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि जो इंडेक्स फंड है सिंपली हमारा जो इंडिया के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स चलता है उसको सिंपली ट्रैक करते हैं। तो मान लीजिए निफ्टी अगर सेंसेक्स मान लीजिए 1 महीने के अंदर 7.45% से इंक्रीज हुआ है, तो मेरा जो फंड है भाई वो भी उतने ही % से यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है उसके अंदर ट्रैकिंग एरर है। तो ये भी चीज मुझे यहाँ पे आसानी से दिखा देता है ये एक ही टूल कि किस फंड के अंदर
कितना ज्यादा ट्रैकिंग आ रहा है और किसके अंदर कितनी ज्यादा वॉलिडिटी है। ऐसे ही गाइस अगर आपको मान लीजिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे चूज आउट करना है तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक्सपेंस रेशियो वाइज और CAGR वाइज यहाँ पे काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब आपको मान लीजिए आपको बिल्कुल भी ABCD नहीं आती कि भाई ये लार्ज कैप क्या होता है, क्या बोल रहे हो सर आप, ये AUM क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो गाइस अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आप जैसे ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लर्न मोर अबाउट का एक सेक्शन दिया हुआ है। तो गाइस जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको उससे रिलेटेड सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई आप जो फिल्टर्स लगाने वाले हैं उसका मतलब क्या है। तो उससे गाइस इजीली आप यहाँ पे एनालिसिस जो है अपना कर सकते हैं। साथ में गाइस एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सपेंस रेशियो और CAGR और वॉलिडिटी वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो इसके थ्रू भी आप एक बहुत ही अच्छा खासा म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं कि जिसके अंदर इसका AUM साइज भी सबसे बड़ा हो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, प्लस जिसने रिटर्न भी अच्छे निकाल के दिए हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और जिसकी वॉलिडिटी भी जो है वो यहाँ पे काफी कम है। सो गाइस ये तो बात हो गई यहाँ पे म्यूचुअल फंड की। अब चलिए हम लोग चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो आपको सिंपली स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कंपनियां दिखेगी वो मार्केट कैप वाइज यहाँ पे दिखने वाली है। गाइस इस टूल का मैं सबसे बड़ा आपको एडवांटेज बताऊं, यहाँ पे आपको कुछ प्री लोडेड यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर इनका आपके पास में बेसिक प्लान है तो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि नियर 52 वीक लो जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है, तो अभी मार्केट के अंदर जिसका भी शेयर प्राइस जो है 52 वीक लो यहाँ पे चल रहा होगा और जो अच्छी खासी कंपनियां होगी वो सारी की सभी की लिस्ट यहाँ पे निकल के आ जाती है। प्लस अच्छी बात है इसके अंदर फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पर्सनल चॉइस है, मुझे तो सिर्फ लार्ज कैप के अंदर ही भाई इन्वेस्ट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लार्ज कैप चूज करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो है फिल्टर हो जाएगी। अपने गाइस यहाँ पे मुझे एक और बड़ा इसका अच्छा फीचर लगता है, यहाँ पे आपको एड फिल्टर्स में एक एनालिस्ट का रेटिंग मिलेगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये सिंपली आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे कितने लोग जो मार्केट के अंदर एक्सपर्ट है वो खरीदने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्लस कितने चांसेस है इस स्टॉक के यहाँ पे अपसाइड जाने के। साथ में गाइस ये टूल आपको जो है एक इंडिविजुअल स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है उसको भी यहाँ पे जज करने के लिए काफी सारे पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे जानना है कि TCS यहाँ पे कैसी कंपनी है, तो पहले आपको बेसिक के अंदर ये चीज मिल जाएगी कि उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, प्लस इसका मतलब क्या होता है, ये चीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। आपका ROE और वगैरह FD की अगर रेट आप कंपेयर करेंगे तो कौन किसमें ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है वो चीज आपको मिल जाएगी। डिविडेंड से इस स्टॉक के रिटर्न्स कैसे हैं, प्लस अगर आपके पास में प्रो प्लान है तो उसकी डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसके क्वालिटी चेक्स हो गए, इसका ग्रोथ स्कोर हो गया, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइस नीचे आपको की मैट्रिक्स भी देखने को मिल जाता है कि इस कंपनी का P रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड कितना है और यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है वो कितनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं इसको बाय करने की। साथ में गाइस यहाँ पे टिकर टैब जो है एक फोरकास्ट करके यहाँ पे सिंपली फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप यहाँ पे एनालिस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो स्टॉक का प्राइस है वो फ्यूचर के अंदर क्या जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 यहाँ पे एनालिस्ट कह रहे हैं इस स्टॉक को यहाँ पे सिंपली बाय करने के लिए। प्लस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस का फोरकास्ट मिल जाएगा कि फ्यूचर के अंदर इसका प्राइस कितना होगा। आप देख सकते हैं जुलाई 2023 का फोरकास्ट यहाँ पे क्लियरली तरीके से दे रखा है कि अगर हाई जाएगा, मान लीजिए अगर बुल मार्केट है तो कितना जा सकता है, मीडियम कितना जा सकता है और यहाँ पे लो कितना जा सकता है। साथ में इस कंपनी की जो रेवेन्यू फोरकास्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस आपको कंपनी के फाइनेंशियल एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे वो बैलेंस शीट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। और साथ में गाइस यहाँ पे इसके पीयर्स में कौन है, मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका वैल्यूएशन कितना है, उनका पी रेशियो कितना है, उन्होंने डिविडेंड यील्ड कितना दिया है, तो वो भी आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। में गाइस अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को कितने म्यूचुअल फंड हाउस ने यहाँ पे बाय कर रखा है या होल्ड कर रखा है, तो इनकी होल्डिंग वाले सेक्शन में आपको ये चीजें भी मिल जाती है कि फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने कितना होल्ड कर रखा है, या जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अपना कितना पैसा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लगा रखा है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको एक न्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड अगर मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज चल रही है तो आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर जितने भी मल्टीपल हमारे न्यूज के सोर्सेस है वो वहां से सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, जिसे इजीली आप पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है या भी राइट नाउ जो मार्केट ट्रेंड है वो यहाँ पे क्या होने वाला है। गाइस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सिंपली अगर आप स्टॉक्स के अंदर इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो गाइस अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस निफ्टी 50 को कौन से ETF इसको ट्रैक कर रहे हैं तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिखा देता है, प्लस किसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और किसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, तो वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। आपको एक ही जगह यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। अगर स्पेशली केवल लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इंडेक्स में ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये गाइस टूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि इसके फ्री के प्लान में
और इसके जो प्रो का प्लान है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे आपको जो फिल्टर्स है वो बेसिक प्लान के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको जो है एक तरह से प्राइस का फोरकास्ट बताया था किसी भी स्टॉक का, तो आपको पर्टिकुलर जानना है कि एक साल बाद में उस स्टॉक का क्या प्राइस होने वाला है, तो वो बेसिकली आपको ये फीचर बेसिक वाला जो फ्री वाला है उसके अंदर नहीं मिलने वाला। उसके अंदर आपको आइडिया जरूर लग जाएगा लेकिन एग्जैक्ट प्राइस आपको मालूम नहीं चल पाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप जो चीजें हैं जैसे कि आपको एक्सपोर्ट करना है डेटा का, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। प्लस स्टॉक का जैसे मैंने कि आपको फोरकास्ट बताया, इन्वेस्टमेंट की इनसाइट बताई, तो जो कुछ चीजें हैं वो केवल आपको प्रो प्लान के अंदर अवेलेबल है। प्लस गाइस अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूं तो भाई प्राइसिंग मुझे इसकी बड़ी कमाल की लगती है। अगर मैं एक महीने की प्राइसिंग की बात करूं तो सिर्फ मात्र 118 रुपए है, यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 200 रुपए से भी यहाँ पे कम रेट के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो डेफिनेटली इस टूल के ऊपर पैसा खर्च करना यहाँ पे बनता है। तो गाइस देर किस बात की, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अभी जाइए और टिकट टैप की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।